हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है कोडिंग और डिकोडिंग। 4 नंबर का चैप्टर है हमारा। और हम बात करेंगे आज अलग टाइप की हम बात करेंगे जो सबसे सरल है। बस आपको कुछ ही नहीं करना है, प्रश्न में जो दिया गया होगा शब्द उसका कोड दिया होगा, ठीक है। उसी कोड में से या जो शब्द दे रखा है उसका कोड दे रखा है, उसी में से हमें क्वेश्चन में पूछेगा और उसका कोड हमें बताना है जो ऑप्शन में हमें दे रखे होंगे। तो ये जो बात है पर्सन जो है वो आपको पर्सन से समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग। तो हम बात करते हैं पर्सन्स की और इस टाइप की बात करते हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है वो है कोडिंग और डिकोडिंग का। डिकोडिंग आज हम एक अलग टाइप की बात करते हैं। अगला हमारा टाइप है जो होगा समानता के आधार पर। समानता के आधार पर, ठीक है। समानता से आपको पता चल रहा है अक्षर होंगे, चिन्ह होंगे, ठीक है, और होंगे संख्या। ये हमें दे रखी होगी जिसे कहते हैं अंक। अंक हमें दे रखे होंगे, ठीक है, चिन्ह और दे रखे होंगे। तो ये है समानता के आधार पर। समानता के आधार पर मतलब कि क्वेश्चन होंगे सेम क्वेश्चन दे रखा होगा, वो तो आपको पता चल जाएगा आगे क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये टाइप एक अलग टाइप है, इसकी हम बात करते हैं आज। तो सीधा ही क्वेश्चन लेके चलते हैं तो ताकि आपको जल्दी समझ में आए। क्वेश्चन है हमारा कि यदि टेबल TABLE टेबल क्लॉथ, ठीक है, ये नाम है इतना बड़ा टेबल क्लॉथ CLOTH। इसको कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? को लिखा जाता है XEMRAN, आगे है ना, RIXT। कहने का मतलब ये है कि यदि टेबल क्लॉथ इसका कोड ये है ना, तो हमें बताना है। तो बताओ होटल, होटल का क्या कोड होगा? का कोड हमें बताना है क्या होगा, ठीक है। बताओ ये क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीछे भी हमने कुछ टाइप हमने बात की थी, है ना, 5-6 पार्ट हमने बनाए हैं कोडिंग और डिकोडिंग में। तभी हमको एक शब्द दिया होता था उसका कोड और फिर हमें एक इसका कोड पूछा जाता था। तो अब हमें क्या करना है? अब हमारा पहला काम हम शुरुआत से बता रहे हैं कि कोडिंग और डिकोडिंग में हो चाहे किसी में भी हो, हमारा काम होता है पहले इसको लिखने का, TABLECLOTH, ठीक है। इसको लिखने का, फिर इसके कोड को इसके नीचे लिखने का XEMRAN, आगे ये भी है, ठीक है, RIXT। पहला काम हमारा था जो शब्द यहाँ पे दे रखा था वो यहाँ पे लिख लिया, फिर इसके कोड को इसके नीचे लिख लिया, और बाद में हमें पूछा होटल, इसको हमने इधर साइड में लिख लिया, ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि हम समानता के आधार पर ही प्रश्न पूछे जाते हैं? तो हम क्या करते थे, फिर इसको क्या करते थे, कोड देते थे। मतलब इस जो कोड का मतलब, सॉरी कोड नहीं, इनके अनुक्रमांक। तो अनुक्रमांक T जो है वो 20 नंबर पे आता है, A 1 नंबर पे, B 2 नंबर पे, L 12 पे, E 5 पे, C 3 पे, L 12 पे, O 15 पे, T 20 पे, H 8 पे, X 24 पे, E 5 पे, M 13 पे, R 18 पे, A 1 पे, N 14 पे, R 18 पे, जो I था वो 9 पे, X 24 पे और T 20 पे। तो हमारा काम हो गया, हमने कोड वो इनके अनुक्रमांक लिख लिए। अब हमें देखना है कि कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है। अगर सीरीज बनेगी तो हम जो सीरीज यहाँ पे बनेगी वो इसमें लगा देंगे। अगर सीरीज नहीं बनेगी तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। क्योंकि जो सीरीज वाले बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे हमने कुछ पार्टों में हमने कर लिया था, उनकी टाइप की बात कर ली थी। लेकिन ये अलग टाइप है, ये है समानता के आधार पर। तो इस टाइप से पता चलेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा काम है यहाँ पे देखने का कितना जुड़ रहा है कितना घट रहा है। तो यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, +4, यहाँ पे भी +4, लेकिन यहाँ पे हो रहा 11, यहाँ पे 6, यहाँ पे -4, यहाँ पे +11, यहाँ पे +6, यहाँ पे माइनस के हो रहे हैं
6, यहाँ पे हो रहे हैं प्लस के 4 और यहाँ पे हो रहे हैं प्लस के 12। तो अब बताओ, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि आपको कि कोई सीरीज बन रही है? तो यहाँ पे कोई सीरीज नहीं बन रही है। यहाँ पे +4 प्लस 4 हो रहे हैं, फिर +11 प्लस 6 हो रहे हैं, फिर -4 प्लस के 11 प्लस के 6 माइनस के 6 प्लस के 4 और प्लस के 12। तो ये कोई सीरीज नहीं बन रही है। तो सीरीज नहीं बन रही है तो जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए वो तो बनेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे? अब दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि समानता के आधार पर हमारा टाइप है तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें ये देखना है, एक तो ऑप्शन से आपको पता चल जाएगा कि एच है ना, ऑप्शन से पता चलेगा पहली बात। तो हमें क्या करना है, एच का कोड देखना है यहाँ पे कितना है। पहले पहले यहाँ पे देखो, जितने भी यहाँ पे दे रखा है शब्द, इसमें कोई 2 डबल बार आ रहा है क्या? तो हाँ, हम देखते हैं कि डबल बार कौन आ रहा है। एल जो है वो क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है, एक टी दो बार आ रहा है। तो इनका कोड देखना है। तो टी का कोड कितना है, अक्स है। यहाँ पे भी टी का कोड कितना है, अक्स है। इसका मतलब टी का कोड क्या होगा, अक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगह क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, टी का कोड क्या करेंगे, अक्स करेंगे। एल एल का कोड यहाँ पे क्या आर है, यहाँ पे भी आर है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमें शब्द दे रखा है वो इन्हीं में जो कोड दे रखा है वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो एच का कोड क्या है, एच का कोड टी है, वो टी हमें यहाँ लिखना है। ओ का कोड है आई, आई हमें यहाँ पे लिखना है। टी का कोड है एक्स, एक्स लिख दिया। ई का कोड क्या होगा, ई का कोड होगा ए, और एल का कोड होगा आर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समानता के आधार पर अक्सर आएंगे, चिन्ह आएंगे या प्रत्येक आएंगे, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन इस प्रश्न से ये पता चलता है कि जो शब्द हमें यहाँ पे दे रखा है उन्हीं में से कोई शब्द है वो यहाँ पे लिख रखा है। जो इनका कोड यहाँ पे दे रखा है ना, वो कोड आपको क्या करना है, यहाँ पे उतारना है, हुबहू यहाँ पे उतारना है। तो ये क्वेश्चन है ना सबसे सरल है, जितने भी हमने कोडिंग में जितने भी किए ना, सबसे सरल टाइप यही है, सबसे सरल टाइप यही है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो शब्द दे रखा है उन्हीं में जितने कोड और जो पूछा गया उन्हीं के कोड को यहाँ पे लिख के और हमें आंसर बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप में समानता के आधार में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको शब्द दे रखा होगा, उनके जो कोड यहाँ पे दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे सरल टाइप है ये, कुछ नहीं करना, ना जोड़ने का ना घटाने का। बस ये देखना है कि एक्स का यहाँ पे, एच का यहाँ पे क्या कोड है, टी है। ओ का यहाँ पे क्या कोड है, आई है। टी का यहाँ पे क्या कोड है, एक्स है। ई का क्या है, ए है। और एल का क्या है, आर है। बस यही देखना है। आगे और क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा मालूम होगा। ठीक है, तो ये समानता के आधार पर पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। अब और क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। तो ये आपको एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ये समानता के आधार पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, हमारा काम होगा पहले यहाँ पे लिखने का, फिर उनके अनुक्रमांक लिखने का, फिर हम देखेंगे कि क्या सीरीज बन रही है या नहीं बन रही है। अगर सीरीज बन रही है तो हम लगा देंगे वहाँ पे जो हमने पीछे किया था। अगर सीरीज नहीं बनेगी तब आपको क्या करना है, समानता के आधार पर आपको वो लिखना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं कि यदि TOUR इसको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 1 2 3 4। TOUR का कोड क्या है, 1 2 3 4 तथा CLEAR ये शब्द है। ठीक है, इसका कोड है, को लिखा जाता है 5 6 7 8 4। इसका कोड ये है। और SPARE इसका कोड क्या दे रखा है, इसको लिखा जाता है, इसका कोड है 90847। ये इसका कोड है। तो बताओ, तो हमें बताना है CARE का कोड क्या होगा। ठीक है, पहला काम TOUR को यहाँ पे लिखने का, 1 2 3 4। दूसरा CLEAR इसका कोड 5 6 7 8 4। तीसरा SPARE इसका कोड 90847। CARE इसका हमें बताना है। अब हमें देखना है, यहाँ पे टी है लेकिन इनमें टी है नहीं, यहाँ पे ओ है इनमें ओ नहीं है, यू भी इसमें नहीं है, और आर यहाँ पे है, इसका कोड कितना है, 4 है। यहाँ पे आर है, इसका कोड कितना है, 4 है। और यहाँ पे आर है, इसका कोड कितना है, 4 है। तो कहने का मतलब तीनों में आर जो सेम आ रहा है, इनका कोड भी सेम है। तो हमें पता चल गया कि आर का कोड क्या होगा, 4 होगा। अब हम बात करेंगे सी की। तो सी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, तो इसका कोड 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। ए का कोड यहाँ पे 8 है ना, यहाँ पे भी 8 है।
तो ए का कोड कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आर का हमने 4 लिख ही लिया है और ई का कोड कितना है 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी देखो 7 है, तो ई का कोड कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो समानता के आधार पर आपको पता चल गया जो कोड यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, सेम आपको जो हमें पूछा गया उसका कोड यहाँ पे लिखना है। तो सी का कोड 5 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब यहाँ पे देखो सी का कोड क्या है 5 है, तो हमने वहाँ पे सी का कोड 5 लिख लिया। ए का कोड 8 है, यहाँ पे ए का कोड कितना है 8 है, और यहाँ पे भी कितना है 8 है, तो इसका मतलब ए का कोड 8 है। आर का मतलब 4 है कोड, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है। और ई का कोड कितना है 7 है, तो हमने ई का कोड यहाँ पे 7 लिख लिया। तो ये कहा जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इससे सरल क्वेश्चन देखा है आपने? नहीं देखा है। जो कोड इनका यहाँ पे है वही कोड आपको यहाँ पे बताना है और देखना है कि सभी का सेम है क्या। देखना यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, तो इन दोनों का देखना है कि सेम है क्या। तो हाँ सेम है, क्योंकि ए का कोड यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 है। आर का यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो ये सेम होने चाहिए तीनों में, तब जाकर के हमारा ये आंसर होगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हम बात करते हैं, इसमें समझ में आया होगा थोड़ा बहुत तो, क्योंकि इनका आप देखेंगे ना तो इनमें कोई सीरीज नहीं बनेगी, ये आप देखेंगे तो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें पता चल जाएगा कि यदि शब्द दे रखा है फाइल FILE को इसको लिखा जाता है 7 4 6 5, ये लिखा जाता है, ठीक है, और लिखा जाता है इसको क्या करता है लिखा जाता है, इसका कोड लिखा जाता है तथा IDEAL इसका कोड है को 4 3 5 8 6 लिखा जाता है, तो हमें किसका कोड बताना है? हमें बताना है DEAF का कोड बताना है। कोड बताओ, इसका आपको क्या करना है, कोड बताना है। FILE का कोड ये है, IDEAL का कोड ये है, और DEF का हमें बताना है। तो पहला काम है FILE, इसका कोड हमें यहाँ पे लिखना है 7 4 6 5। IDEAL इसका कोड है 4 3 5 8 6। तो हमें बताना है DEAF का कोड हमें बताना है। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे, चलो हम क्या करते हैं, जो हमने पीछे क्वेश्चन किए उस तरह से करते हैं। तो हमारा काम था पहले यहाँ पे लिखने का, जो यहाँ पे दे रखा है वो यहाँ पे लिखने का, इसका कोड इसके नीचे लिखने का। अब हम क्या करेंगे, इसको अनुक्रमांक देंगे। ये 6 पे आता है, ये 9 पे, L 12 पे और E 5 पे। तो इन दोनों में कितना हो रहा है हम देखें ना, देखते हैं ना, इन दोनों के बीच में हो रहा है +1, यहाँ पे -5, इन दोनों के बीच में तो हो रहा है +1, इन दोनों के बीच में हो रहा है -5, इन दोनों के बीच में हो रहा है -6, इन दोनों के बीच में हो रहा है 0। तो क्या सीरीज बन रही है प्लस माइनस की? जो हमने पीछे क्वेश्चन किए थे उनमें प्लस प्लस की सीरीज बन रही थी या फिर माइनस माइनस की बन रही थी, लेकिन यहाँ पे पहले +1 आता है, फिर -5 आता है, -6 आता है, तो इसकी कोई सीरीज नहीं बन रही है। जब सीरीज नहीं बने तब जाकर के हमें क्या करना है, समानता के आधार पर हमें देखना है, ठीक है। सीरीज नहीं बनेगी तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्रॉस में भी देख लेना, यहाँ पे 2 है ना, इसमें 2 जुड़ जाएंगे, ठीक है। 12 में देखेंगे तो यहाँ पे घट रहा है -8, यहाँ पे देखेंगे -3 और यहाँ पे देखेंगे -1, तो कोई भी सीरीज नहीं बन रही। तो फिर हमारा हो जाएगा ये अगला, समानता के आधार पर सोल्व करेंगे हम। तो क्या करेंगे, डी दे रखा है, देखेंगे डी का कोड कितना है 3 है, और डी है नहीं, तो इसका मतलब डी का कोड कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ई की हम बात करते हैं, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब 5 हो जाएगा। ए का यहाँ पे 8 है, ए और है नहीं, तो इसका मतलब ए का कोड 8 हो जाएगा। एफ का कोड कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बस समानता के आधार पर जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे ही करने हैं। जो कोड डी के यहाँ पे दे रखे हैं वो यहाँ पे होगा, है ना, और उतारना आपका काम है। बस ये देखना है कि इसका कोड कितना है। सारे क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पे उतारना है। तो समानता के आधार पर सबसे सरल टाइप यही है कोडिंग और डिकोडिंग में, बस आपको यहाँ पे उतारना ही होता है देख के, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन कोड आपको देखना है किसका कोड कहाँ है। और ये भी देख लेना, यहाँ पे ई आई हुई है तो यहाँ पे 5 है, ई यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी 5 ही होना चाहिए, तब जाकर के आप समानता के आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर अलग हो गया ना तो फिर ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं होगा, है ना। सेम होना चाहिए, यहाँ पे 5 का सेम है ना, ई का 5 है ना, तो यहाँ पे भी ई का 5 ही होना चाहिए। एल का यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 ही होना चाहिए, तब जाकर के आप
समानता के आधार पर सोल्व कर पाएंगे, अन्यथा ये इस तरीके से नहीं होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ये इससे भी क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ऐसी बात नहीं है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, जो शुरुआत में हमने क्वेश्चन करवाए थे। अब हम बात करते हैं, अब हमने देख लिया था ना अक्षर, और अब देखेंगे हम प्रतीक पे। चिन्ह या प्रतीक पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी हम बात करते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तालिका दे रखी होगी हमें। क्वेश्चन ये है कि हमें क्या है, तालिका दे रखी होगी, एक तालिका या सारणी ये दे रखी होगी। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित तालिका में किसी सांकेतिक भाषा में अक्षर और उनके कोड दिए गए हैं। अक्षर दे रखे हैं और इसके क्या दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं। क्या, प्रतीक कोड, है ना। इस प्रकार की सारणी या तालिका होगी, ठीक है। एक अक्षर दे रखे होंगे और एक जगह दे रखे होंगे प्रतीक। ये कोई सारणी दे रखी है, तालिका जिसे हम कहते हैं। तो अक्षर क्या है, ई, ए, ई, आई, ओ, यू, एल, वाई, एल, वी, सॉरी ये दे रखा है, एल, वी दे रखा है ना। ये क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। अब आप खुद ही देख लेना कितना सरल है ये। एका दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ओम, ई का दे रखा है डॉलर, आई का दे रखा है हैज, ये दे रखा है @ ठीक है, @ और ये दे रखा है थीटा एंड ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। एंड को कैसे लिखेंगे हम, एंड को लिखेंगे हम ऐसे, और एक हो जाएगा %, ठीक है। ये क्या है, प्रतीक है, प्रतीक कोड है। तो एंड इस तरह का हो जाएगा, है ना। तालिका हमें दे रखी होगी प्रश्न में, ठीक है। अक्षर दे रखे होंगे और प्रतीक कोड दे रखेंगे। एक का कोड क्या है, एक का कोड है ओम, ई का कोड है डॉलर, आई जो आई है इसका कोड है हैज, ओ का कोड है @ यू का कोड है थीटा, एल का कोड है एंड, और वी का कोड है %। ये कोड दे रखा होगा। अब हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे शब्द दे रखा है। शब्द दे रखा है क्या, शब्द हमें दे रखा है लाइव, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है, कोड बताना है। ये हमें इसका कोड बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे एल का कोड क्या है, एल का कोड एंड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। आई का कोड क्या है, हैज है, तो इसका मतलब यहाँ पे हैज हो जाएगा। वी का कोड क्या है, वी का है %, इसका मतलब यहाँ पे वी हो जाएगा। ई का कोड क्या है डॉलर, तो इसका मतलब ये डॉलर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर ये हो जाएगा। जो शब्द दे रखेंगे उसका कोड क्या है वो यहाँ पे उतारना, और हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। एक मैं मेरी तरफ से देता हूँ, लव की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लव की, ठीक है। एल का कोड क्या है, एल का कोड है एंड एंड हो जाएगा। ओ का कोड क्या है @ वी का कोड क्या है %, ई का कोड क्या है डॉलर। ये लो, ये मेरी तरफ से है, ठीक है। ऐसे कोई भी शब्द, लेकिन एक याद रखना, जो शब्द यहाँ पे दे रखे होंगे ना वो इनसे बाहर नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 अक्षरों से बाहर नहीं होगा। जो भी अक्षर यहाँ पे दे रखे होंगे वो इन 7 से बाहर नहीं होगा, इन्हीं से मिले जुले होंगे कोड, है ना। ये जो 7 अक्षर है, यहाँ पे जो अक्षर दे रखा होगा ना, शब्द दे रखा होगा, वो इन 7 से अलग नहीं होगा। देख लेना, इनमें भी जो है 4 वो इन्हीं से संबंधित है, लव का इन्हीं से संबंधित है, इनसे बाहर नहीं होगा। अगर इनसे बाहर हो जाएगा तो ये सोल्व नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हमने बात कर ली थी। क्वेश्चन में यह दे रखा होगा, और ये क्वेश्चन में लव और ये लाइव पूछेंगे, और ये प्रतीक जो इसके दे रखे हैं वो हमें बताना है। तो ये क्या है, आंसर है, और ये भी आंसर है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करेंगे। ये आपको नोट कर लेना है। तालिका वाले इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोड दे रखा है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जितने भी दे रखे हैं अक्षर, उनका कोड क्या है वो यहाँ पे लिखना है, और आप हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे सरल आपने शायद नहीं देखा होगा कोडिंग और डिकोडिंग में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, हम बात करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। अब है एसएससी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि पिक का क्या दे रखा है, पिक का कोड दे रखा है हैज, ए का कोड दे रखा है %, ठीक है। सी का कोड दे रखा है फाई, और ई का कोड दे रखा है @ ठीक है।
पी का कोड है हैज, ए का कोड है परसेंट, सी का कोड है फाई, ई का कोड है @ तो हमें बताना है। अब हमें कितना दे रखा है, 4 अक्षर दे रखे हैं PACE। इन 4 अक्षरों से जो भी हमें शब्द पूछेगा इनसे बाहर नहीं होगा। तो हमें किसका कोड बताना है, हमें कोड बताना है PEACE। ठीक है, जो भी ये 5 अक्षर है ना PEACE, इन चारों से बाहर नहीं है, आप देख लेना। ठीक है, तो इसका हमें कोड बताना है। ठीक है, कोड बताओ इसका। तो पी का कोड क्या है, हैज है, तो यहाँ पे हैज लिखने का। ई का कोड क्या है, @ है, यहाँ पे @ लिखने का। ई है यहाँ पे, तो यहाँ पे @ लिखने का। ए का कोड है परसेंट और सी का कोड है फाई। ये लो, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है। कोड हमें ऑलरेडी दे रखा होगा। पी का कोड हैज है, हमने हैज कर दिया पी का। ए का कोड परसेंट है, परसेंट हमने कर दिया। सी का कोड फाई है, फाई कर दिया। और ई का कोड है @ दोनों जगह @ कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोड जो है हमें पर्सन में दे रखा होगा, जो शब्द पूछेगा इन 4 से बाहर नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, हम बात करेंगे। सरल है, ठीक है, इसमें और ज्यादा बताने का कोई है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं कि यदि DOWN, इसका कोड दे रखा है, इसको दे रखा है, को दे रखा है 3 @ नो और हैज दे रखा है, तथा इसका कोड तो ये है, और NAME, इसको क्या लिख रखा है, इसको लिख रखा है हैज 6% और 5। इसका कोड, नेम का कोड ये है। तो हमें किसका बताना है, तो हमें बताना है MODE का कोड बताना है। और एक बात इसमें भी ये लागू होती है कि जो 4 अक्षर यहाँ पे दे रखे हैं ना MODE, वो इन दोनों से संबंधित हो गए, इन दोनों से बाहर नहीं आएगा। ठीक है, MODE जो 4 अक्षर दे रखे हैं उन चारों से संबंधित हो गए, इन चारों से बाहर नहीं आएगा, इन चारों से बाहर नहीं आएगा। अगर बाहर आ जाएगा तो हम कोड नहीं दे पाएंगे। ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है। ठीक है, तो ये भी इसका क्या है, पॉइंट एक है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो 4 अक्षर लास्ट में कोड पूछेंगे वो चारों है ना इनसे संबंधित हो गए। 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे, इन 8 अक्षर से ये अक्षर बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर बाहर एक भी अक्षर बाहर चला गया तो हम कोड नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे तो ये समानता के आधार पर ये क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डाउन यहाँ पे लिख रखा है DOWN, कोड इसका दे रखा है 3 @ नो और हैज। ठीक है, तो DOWN का कोड दे रखा है ये। तो हमें नेम का लिख रखा है, नेम का क्या दे रखा है, NAME के दे रखा है हैज 6% 5। ये 4 अक्षर तो ये है, 4 अक्षर ये है, इन 4 और 4 अक्षर 8 अक्षरों से बाहर नहीं जाएगा, ये दे रखा है। तो MODE जो अक्षर दे रखे हैं ना चारों, ये चारों इन्हीं में से संबंधित है, इनसे बाहर नहीं है। देख लेना, M है, M का कोड यहाँ पे दे रखा है परसेंट। O है, O का कोड यहाँ पे दे रखा है @ D है, D का कोड दे रखा है 3, E है, E का कोड दे रखा है 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो ये भी एक इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो यहाँ पे पूछेगा MODE वो इन्हीं से संबंधित हो गए, इनसे बाहर नहीं होगा। मैंने जितने भी 5-6 क्वेश्चन करवाए हैं, कोई भी इनसे बाहर नहीं होगा। देखा है आपने, नहीं। अगर इनसे बाहर मान लीजिएगा, इनमें नहीं है, कौन सा अक्षर नहीं है, F नहीं है, या मान लीजिए इस शब्द में हमें ऐप और पूछ लिया तो ऐप का यहाँ पे नहीं है, तो हम क्या बताएंगे, कोड ऐप का नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए ये इस समानता के आधार पर सोल्व नहीं हो पाएगा अगर इनसे बाहर कोई भी अक्षर यहाँ पे आ जाए तो। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको नोट कर लेना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, हम बात करेंगे। ठीक है, आपको इसका वीक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जो पूछेगा लास्ट में वो जो दे रखा है उनसे बाहर नहीं होगा। ठीक है, यही इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है इस टाइप का, देख लेना आप पहले ही अगर ये क्वेश्चन आए तो। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की कि यदि रेखा, क्या दे रखी है हमें, रेखा दे रखी है REKH दे रखा है, इसको लिखा जाता है कोड में NOPST, ये लिखा जाता है। ठीक है, तथा रेखा है और रेशमी, नहीं रेशमी ना, रेशम। ठीक है, रेशम को क्या दे रखा है, रेशम को लिख रखा है NOHSTQ, ये दे रखा है। रेशम, रेशम में ए और आएगा यहाँ पे ना, ए हमने खा लिया है, खा गए हम एक को ना,
तो यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, रेशम का कोड ये दे रखा है, तो हमें पूछा है हाँ एक भी और दे रखा है, एक दे रखा है शाम, SHYAM, शाम को भी का भी कोड दे रखा है HSLTQ। तो हमें बताना है, किसका बताना है, हमें बताना है SHAME, इसका कोड बताना है क्या होगा। अब जितने भी हमने एक कोड दे रखा है, 2 और शाम 3, रेखा रेशम शाम 3 कोड दे रखा है। 3 कोड में से ये जो 5 अक्षर हमें पूछे गए हैं ये इन्हीं से संबंधित है, बाहर नहीं है। देखो एस यहाँ में आता है, एच भी यहाँ पे आता है, ए भी यहाँ पे आता है, एम भी यहाँ आता है, ई उस रेशम वाले में इसमें है। तो पहला काम हमारा है रेखा यहाँ पे लिखने का, लिख लिया। इसका कोड लिखने का NOPST, इसका कोड लिख लिया। अब हमें लिखना है रेशम, इसका कोड लिखने का है NOHSTQ SHYAM। शाम का कोड लिखना है SHSLTQ। अब हमें बताना है SHAME, इनका कोड हमें बताना है। अब इसमें आपको पता चल जाएगा हमें कितना कोड दे रखा है, 1 2 3 दे रखा ना। अब 3 में जितने भी अक्षर सेम है वो अक्षर सेम देखना है आपको, कौन कौन से अक्षर सेम है और उनके कोड भी सेम है क्या, ये देखना है। पहला काम हमारा एस को देखने का है, क्यों है ना, यहाँ पे एस दे रखा है तो एस का देख रखा है। एस का मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है, एच दे रखा है। एस यहाँ पे भी है, इसका भी कोड क्या है, एच है। ठीक है, 2 में एस दे रखा है, कोड इनका सेम दे रखा है, इसका मतलब इसका भी कोड क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब एच की बात करते हैं, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, तो एच का कोड क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एक की बात करते हैं, एक का कोड है टी, एक का कोड है टी, एक का कोड है टी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। एम की बात करते हैं, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, क्यू। ई की बात करते हैं, यहाँ पे ई का ओ, यहाँ पे ई का ओ, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 5 अक्षर हमें दे रखे हैं, पांचों इन्हीं से संबंधित है और इनके कोड जो है वो सेम है सभी के। ठीक है, तब जाकर के हमें इस टाइप पे से क्वेश्चन सोल्व होता है। अगर एक भी अक्षर इन तीनों से अलग आ गया तो हम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर एस का कोड यहाँ पे एस दे रखा है, यहाँ पे एस का कोड अलग दे रखा है, तो भी ये क्वेश्चन इससे सोल्व नहीं होगा। तो आप पहले मिला लेना, जो अक्षर सेम है उनका कोड यहाँ पे सेम है क्या। यहाँ पे एस का एच है, यहाँ पे भी एस का एच है। अगर यहाँ पे एस का एच है और यहाँ पे कुछ और हो, है ना, यहाँ पे मान लीजिएगा टी हो, तो ये ना इस टाइप से सोल्व नहीं होएगा ना, ये दोनों सेम होने चाहिए, तब जाकर के हम एस का एच लिखेंगे। ये आपको मिला लेना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन करना है तो पहले ये देख लेना जो अक्षर दे रखे हैं वो इनसे संबंधित है या नहीं है। अगर इनसे अक्षर एक भी अक्षर बाहर आ जाएगा तो ये इससे सोल्व नहीं होगा, इसके ये वीक पॉइंट है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करेंगे, है ना। हमने समझा दिया है, वो आपको देख लेना है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को वापस देख लेना, धीरे स्लो करके देख लेना जो भी है। ठीक है, तो ये इसका कहने का मतलब है समानता के आधार पर टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सबसे सरल होंगे। अगर आपको पता करना है कि इससे कैसे होंगे तो लास्ट में आपको अक्षर देख लेना, जो अक्षर दे रखे होंगे वो ऊपर में सेम होने चाहिए, एक भी अक्षर जो है वो बाहर नहीं होना चाहिए जो ऊपर दे रखे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। हमें दे रखा है कि यदि EARTH, इसका कोड दे रखा है, अर्थ को क्या लिखा गया है, अर्थ को लिखा गया है SUBDJ, ये लिखा गया है तथा, है ना, ये लिखा गया है। तो हमें बताना है TEAR व HER, इन दो के कोड हमें बताने हैं। ठीक है, TEAR और HER का कोड हमें बताना है, कोड बताओ। अब हमें सिर्फ एक ही दे रखा है, क्या, अर्थ, EARTH। अर्थ का एक ही दे रखा है SUBDJ। ठीक है, एक ही दे रखा है, लेकिन जो हमें कोड पूछ रहा है वो क्या इनसे बाहर है या नहीं है, वो हमें देखना है। यहाँ पे 4 अक्षर दे रखे हैं, टी इसमें है, ई भी इसमें है, ए भी इसमें है, आर भी इसमें है, एच भी है, ई भी है, आर भी है।
इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है समानता के आधार पे सोल्व होगा, अगर आप क्वेश्चन में देखना चाहते हैं तो। ठीक है, टी की हम बात करेंगे। टी का कोड क्या है? डी। ई का कोड क्या है? एस। ए का कोड क्या है? यू। आर का कोड क्या है? बी। एच का कोड क्या है? जेड। ई का कोड क्या है? एस। आर का कोड क्या है? बी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन में ये दोनों दे रखे हैं, है ना। ऑप्शन में ये दे रखा है, ऑप्शन क्या है? डी एस यू बी और जेड एस बी। ऐसे ऑप्शन में दोनों कोड साथ साथ में दे रखे हैं, 4 कोड दे रखे हैं। ये कोड जो है आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप पूछेंगे कि ये 2 कैसे देंगे? 2 ऐसे हो जाएगा, है ना। जो 4 ये अक्षर दे रखे हैं ये इनसे संबंधित है, 3 यहाँ पे दे रखे हैं वो भी इससे है, बाहर नहीं है, तब हम ये क्या करेंगे? क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अगर आपको पता है कि अगर एक भी अक्षर मान लीजिएगा यहाँ पे एस आ जाए और यहाँ पे भी ई आ जाए, ई आ जाए तो सोल्व हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एस आ गया तो क्या करेंगे? तो एस इनमें है नहीं तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एस का कोड हमें पता ही नहीं है, यहाँ पे एस दे नहीं रखा है, तो ये सोल्व नहीं होगा, है ना। ये आपको पहले ही देख लेना है। अगर आप सोल्व करेंगे ऐसे आप लिखेंगे, फिर इनके ऊपर कोड लिखेंगे, है ना, फिर इनके नीचे कोड लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कि इसमें जुड़ रहा है, कोई जुड़ रहा है या घट रहा है, देखेंगे। अगर आपके पास सीरीज ही नहीं बनेगी तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको ये तरीका अपनाना है। फिर ये तरीका अपनाएं तब आपको देखना है कि इन 4 अक्षर जो यहाँ पे दे रखे हैं वो इनसे अलग नहीं होने चाहिए, है ना। अगर इनसे भी एक भी अक्षर अलग हो जाएगा तो ये इससे नहीं होगा। फिर तो और तरीका देखेंगे, ठीक है, वो या तो क्वेश्चन गलत होंगे, है ना, या फिर कोई और तरीका सोल्व करने के सोल्व करेंगे। तो ये है समानता के आधार पर क्वेश्चन है, समान अक्षर दे रहे हैं, आपको यहाँ पे उतारना है और आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसका कोड दे रखा है? यदि ई को लिख रखा है, ई का कोड दे रखा है ए का कोड है, ठीक है, मैं ऐसे सीधे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ कि ई का कोड ए है, ए का कोड क्या है? आर है, आर का कोड क्या है? एक्स है ना, और आर का कोड एक्स है, एम का कोड एस है, टी का कोड डब्ल्यू है, पी का कोड ओ है, डब्ल्यू का कोड ई है, ओ का कोड टी है। तो हमें बताना है, ठीक है, इतना कोड हमें प्रश्न में दे रखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ई का कोड ए है, ए का कोड आर है, यहाँ पे लिख रखा है इसे ना, आर का कोड एक्स है, एम का कोड एस है, टी का डब्ल्यू है, पी का ओ है, डब्ल्यू का ई है, ओ का टी है। तो ठीक है, इसके बाद में है तो हमें बताना है डब्ल्यू ए आर एम ओ टी ई, इसका कोड बताओ। तो मेरे हिसाब से आप सोल्व कर लेंगे, है ना। जितने भी यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं 3 4 7 अक्षर दे रखे हैं, इनसे अलग नहीं होगा, ये पहले ही देख लेना है। डब्लू, डब्लू का कोड क्या है? ई है, क्या है? ई। ए का कोड क्या है? आर। आर का कोड क्या है? एक्स। एम का कोड क्या है? एस। ओ का कोड क्या है? टी। टी का कोड क्या है? डब्लू। और ई का कोड क्या है? ए। अब ये देख लो, 7 अक्षर दे रखे हैं ना यहाँ पे, डब्ल्यू ए आर एम ओ टी ई, जितने भी अक्षर यहाँ पे दे रखे हैं वो इनसे संबंधित है, एक भी अक्षर बाहर नहीं है, तो नहीं है तो ये जो कोड दे रखे हैं इन्हीं के कोड को यहाँ पे उतारना है और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस टाइप से। एक भी अक्षर है ना इनसे बाहर नहीं है, ये आपको देख लेना है पहले ही। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस कोड यहाँ पे जो अक्षर दे रखे हैं इनके कोड को यहाँ पे उतारें, यहाँ उतारना है, यहाँ से दे करके यहाँ उतार लेना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है, सबसे सरल क्वेश्चन है, सबसे सरल टाइप है ये, बस आपको उतार लेना ही है। अब हम बात करेंगे आगे कि यदि किसका हमें कोड दे रखा है WORLD, है ना, को GICMA लिखा जाता है, ये प्रश्न है ना। तो हमें बताना है WORD का कोड क्या करना है, हमें बताना है, ठीक है, बताओ। पहला हमारा काम है
WORLD, इसको यहाँ लिखने का, इसके कोड को इसके नीचे लिखने का, CMA। ठीक है, जो यहाँ पे हमने % में दे रखा है वो यहाँ पे उतार लिया, फिर इसके कोड को इसके नीचे उतार लिया। अब हमें क्या करना है, जो 4 अक्षर यहाँ पे दे रखे हैं उसको यहाँ उतारना है। अब हमें देखना है W का कोड क्या है, W का कोड G है, O का कोड क्या है, I है, R का कोड क्या है, C है, D का कोड A है। तो जो भी 4 अक्षर यहाँ पे दे रहे हैं वो इन 5 अक्षर से बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ना कोई कोड लिखने का झंझट है ना, कोड लिखने भी नहीं लिख रहे ना, कोड लिखने का भी झंझट नहीं है, ना ही हमें कोई सीरीज देखने का झंझट है। बस ये लास्ट में ये देखना जो 4 अक्षर दे रहे हैं वो इनसे संबंधित है या नहीं है। ठीक है, एक भी अक्षर इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ये आपको नोट कर लेना है, जो अक्षर दे रखे हैं उनके नीचे जो कोड दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। ठीक है, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे 1 घंटे में, ठीक है, वही होगा। ठीक है, और तो सब सरल ही है। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यदि MARS को लिखा जाता है, को ZNEF ये लिखा जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है ये लिखा जाता है, आगे ये लिखना है कि MARS को ZNEF लिखा जाता है, तो ARMS का कोड बताओ। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, MARS को यहाँ पे लिखने का और इसके कोड को इसके नीचे लिखने का। ZNEF ये हमने लिख लिया। ARMS ये 4 अक्षर है, इनसे बाहर नहीं है। A का कोड N है, R का कोड E है, M का कोड Z है, S का कोड F। ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, है ना सरल। बस यहाँ पे दे रखे हैं कोड, वो यहाँ पे उतारने का और हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी मोटी बात नहीं है, ये SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। CGL में भी देखो इतना सरल क्वेश्चन पूछता है ना, रीजनिंग में। तो इसका कोड ये दे रखा है, इसका कोड बताओ, तो इनमें से देख के यहाँ पे उतार लेना है। SSC CGL का ये क्वेश्चन है। हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, यदि बस लिखने का पर्सन और मिटाने का, ये बस आप तो और कर ही लेंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, कि यदि SINGER को क्या लिखा जाता है, लिखा जाता है AIBCED ये लिखा जाता है, तो किसका बताना हमें, हमें बताना है GINGER का कोड बताओ। ठीक है, ये आपको बताना है। तो SINGER इसका कोड हमें यहाँ पे लिखना है, AIBCE और D। GINGER जो भी अक्षर दे रखे हैं इनसे बाहर नहीं होगा, ये आपको देख लेना है। G का कोड C, I का कोड I है, N का कोड B है, G का कोड C है, E का कोड E है, R का कोड D है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। बोलो बताओ सही है या नहीं है। बस आपको क्या करना है, जो कोड दे रखे हैं वो कोड उतारना है, कोई भी लगाना नहीं है, कुछ भी झंझट सब खत्म हो जाएगा। कोड वगैरह लिखने का, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखने का कोई झंझट नहीं है, बस आपको जो दे रखा है उसी के कोड को यहाँ पे नीचे लिखने और हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें कोई समझाने वाला है, मतलब कोई बात है नहीं, इसमें जो बतानी थी हमने वो शुरुआत में बता दी है, वो आपको देख लेना है ना। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कि यदि PRINCIPAL प्रिंसिपल, PRINCIPAL प्रिंसिपल का कोड क्या है, प्रिंसिपल को क्या लिखा जाता है, प्रिंसिपल को लिखा जाता है MBOQSOMVW ये लिखा जाता है। ठीक है, और तथा TEACHER
तथा टीचर को क्या लिखा जाता है, TEACHER को लिखा जाता है FDVSJDB, ये लिखा जाता है। तो हमें बताना है CAPITAL का कोड बताना है। प्रश्न ये है कि यदि किसी कूट भाषा में प्रिंसिपल को ये लिखा जाता है, प्रिंसिपल को ये लिखा जाता है तथा टीचर को ये लिखा जाता है, तो कैपिटल का कोड हमें बताना है कि कैपिटल को क्या लिखा जाएगा। तो हमारा काम क्या है, पहले प्रिंसिपल का लिखना है, यहाँ पे PRINCIPAL, ये हमने लिख लिया। अब इसके कोड को इनके नीचे लिखना है MBOQSOMVW, ये हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमें लिखना है टीचर को TEACHER, इसका कोड क्या है FDVSJDB। तो अब हमें बताना है कैपिटल को CAPITAL, इसका कोड हमें बताना है। अब हमें देखना है कि सी का कोड देखना है, तो सी इसमें भी दे रखा है, इसका कोड क्या है S, और सी यहाँ पे भी दे रखा है, इसका कोड क्या है S, इसका मतलब सी का सेम है, इसका मतलब S हो जाएगा। एक ही हम बात करते हैं, यहाँ पे V दे रखा है, यहाँ पे भी V दे रखा है 2 नंबर पे, ठीक है, लास्ट में 2 नंबर के V, तो इसका हो जाएगा V। P की हम बात करते हैं, P को कोड है M। I की हम बात करते हैं, I का कोड है O। T की हम बात करते हैं, T का कोड है F। A की हम बात करते हैं, A का कोड है V। L की हम बात करते हैं, L का कोड है W। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इससे सरल और कोई समझा नहीं सकता, ठीक है, ये सबसे सरल है। ये समझाने का तरीका यही है कि जो यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं इनमें आपको ढूंढना है, सी दे रखा है, सी यहाँ पे ढूंढना है और इनमें भी देखना है, ठीक है। अगर इन दोनों का कोड सेम होना ही चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइप में आएंगे तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे एस दे रखा है, यहाँ पे भी एस दे रखा है, तो इसका मतलब सी का कोड एस हो जाएगा। फिर हम एक की बात करते हैं, ए यहाँ पे भी दे रखा है, वी कोड है, ए यहाँ पे भी दे रखा है, इसका कोड वी है, तो वी हो जाएगा। पी की हम बात करते हैं, पी का कोड यहाँ पे दे रखा है एम, और एक यहाँ पे पी का कोड है, यहाँ पे भी एम है, तो वहां पे भी हमने पी का एम कर दिया। आई की हम बात करते हैं, आई का कोड ओ दे रखा है, आई यहाँ पे भी लिख रखा है, आई का कोड ओ दे रखा है, हमने ओ कर दिया। टी की हम बात करते हैं, टी का कोड यहाँ पे एफ दे रखा है, हमने वहां पे एफ कर दिया। ए का कोड वी है, एल का कोड देखते हैं, तो एल का कोड यहाँ पे डब्ल्यू, तो हमने डब्ल्यू लिख दिया। तो हमारे हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा SVMOFAW, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अब हम बात करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, SSC CGL का क्वेश्चन है ये। चौदह नंबर का हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में ORGANISATION, इतना बड़ा अक्षर दे रखा है ना, SATION, इसको लिखा जाता है को CBDW LQJWYQCL। ये जो ORGANI, ठीक है, ऑर्गेनिसन है ना, ORGANISATION को ये लिखा जाता है CBDWLQJWYQCL। इसका कोड ये है, इतना बड़ा कोड है, ठीक है। और तथा एक और दे रखा है, OPERATION, ऑपरेशन है ना, इसका कोड दे रखा है, को क्या लिखा जाता है CXFVWYQCL, इसका कोड ये है। तो हमें बताना है SEPARATION, इसका कोड हमें बताना है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, पहले यहाँ पे ये लिखने का, और
ORGANISATION ये लिखा, ठीक है। अब इसके कोड को इसके नीचे लिखते हैं CBDWLQJWYQCL, ठीक है। हमने इसके नीचे ये लिख दिया। अब हमें लिखना है इसका OP, इसको लिखते हैं यहाँ पे OPERATION, इसका लिखते हैं कोड नीचे CXFBWYQCL। हाँ, क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, इसका कोड हमने ये इसके नीचे लिख दिया, इसका कोड इसके नीचे लिख दिया। अब हमें बताना है इसका कोड, हमें बताना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एस का कोड हमें देखना है। एस इसमें है नहीं, इसमें एस है, यहाँ पे एस का क्या है, कोड जे, ठीक है। यहाँ पे देख लेना है 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 3 6, 3 3 6, तो एस का कोड क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। मैं पहले ही यहाँ पे बता देता हूँ, तो एस का कोड क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ई की हम बात करते हैं, ई इसमें है नहीं, तो इसमें इसका कितना है, एफ है। पी की हम बात करते हैं, यहाँ पे है एक्स। ए की हम बात करते हैं, यहाँ पे है डब्लू। आर की हम बात करते हैं, यहाँ पे है बी। ए का है डब्लू। टी का क्या है, टी का है वाई। आई की बात करते हैं, आई का है क्यू। ओ की बात करते हैं, ओ का है सी, और एन का है एल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा जे एफ एक्स डब्लू बी डब्लू वाई क्यू सी एल। तो ये क्या हो जाएगा, ये कोड हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितना छोटा हो गया। ये जो अक्षर दे रखेंगे इनसे बाहर नहीं होगा, ठीक है, एक भी अक्षर बाहर नहीं है, इसीलिए हमने क्या किया, इनका जो कोड दे रखा है वो कोड हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको नोट कर लेना है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा क्वेश्चन करवाते हैं हम, है ना। और तो इसमें कोई समझाने वाला है नहीं, क्योंकि जो कोड दे रखा है वो कोड आपको उतारना है और हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की, कि यदि किसी कूट भाषा में है CENTRAL, है ना, सेंट्रल, इसका कोड दे रखा है, को क्या लिखा जाता है, ABCDEFG, ये लिखा जाता है, ABCDEFG लिखा जाता है, तथा PLANETARIUM, ये ठीक है, इतना लंबा ये है शब्द है। इसका कोड है HGFCBDFEIJK। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। तो हमें बताना है LANTERN, इसका कोड आपको बताना है। इसका कोड क्या होगा, का कोड बताओ। सेंट्रल को यहाँ पे लिखना है CENTRAL, ठीक है। इसका कोड है ABCDEFG, ठीक है। PLANETARIUM, इसका कोड दे रखा है HGFCBDFEIJK, ठीक है। इसका कोड ये है। तो हमें बताना है इसका, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। एल का कोड क्या है, एल का कोड है यहाँ पे जी, यहाँ पे भी जी, तो क्या हो जाएगा जी। ए का कोड है एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे भी एफ, ठीक है। जितने भी होगी ना अक्सर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे है, तो इन तीनों का सेम होगा, ठीक है। ये आपको देख लेना है। एन की हम बात करते हैं, एन यहाँ पे है, एन का है सी, और यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सी होगा। टी की हम बात करते हैं, यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है। ई की बात करते हैं, ई का यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, ठीक है, बी। आर की बात करते हैं, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है। और एन की बात करते हैं, एन का सी, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई तरीका अलग आप सोच सकते हैं, भाई इस तरीके से समझाई, तो आपको बता देना है कमेंट में कि इस तरह के समझाई तो अच्छा होगा ना, ये आपको बताना है। जो अक्सर यहाँ पे दे रखे हैं, इनका कोड यहाँ पे देखना है और यहाँ पे उतार लेना है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा।
हमारे क्वेश्चन हो गए 15। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, जो हमने शुरुआत में की थी ना, प्रतीक और चिन्ह वाली सारणी बना के, वो बना के हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। ठीक है, एक हमने पीछे बता दिया था सारणी से क्वेश्चन, वो तो सरल ही है। ठीक है, एक और बता देते हैं हम। यहाँ पे दे रखा होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, यहाँ पे दे रखा कोड और यहाँ पे दे रखी की। ठीक है, की। ये क्या है? सारणी है। क्या है? एल एक्स पी जेड जे वाई क्यू एम एन बी। इसके कोड है बी स्मॉल ए, है ना, ई एस, स्मॉल में है सारे पी आर एच आई जी और टी। ये क्या है? ये इनके कोड और की है। अब हमें जो शब्द यहाँ पे दे रखा होगा वो इनसे बाहर नहीं जाएगा। जैसे हमें दे रखा है, हमें बताना है जेड बी वाई एक्स एम एन क्यू बी। जो यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, जो यहाँ पे अक्षर दे रखे हैं वो इनसे बाहर नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, सेम हमें उतारना है। जेड का जो दे रखा है वो हमें उतारना है। जेड का यहाँ पे दे रखा है एस, यहाँ पे उतारना है। बी का हमें दे रखा है टी, यहाँ पे उतारना है। वाई का कोड आर दे रखा है। एक्स का कोड ए दे रखा है। एम का कोड आई दे रखा है। एन का कोड जी दे रखा है। क्यू का कोड एस दे रखा है। बी का कोड टी दे रखा है। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा। तो सारणी आई है ना, तो ये मत देखना कितना हार्ड क्वेश्चन है। सारणी आते ही आपको देखना है कि जो कोड इनके दे रखे हैं, इन्हीं के कोड जो है ना यहाँ पे दे रखे हैं, वो आप इनको नीचे लिखना है और हमारा आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। कितना सरल क्वेश्चन है ना। अब हम बात करते हैं, चलो एक और ले लेते हैं, ये सारणी एक और ले लेते हैं। ये आपको लिख लेना है। एक सारणी और ले लेते हैं जो एसएससी 10+2 में पूछा गया है। तो एसएससी में ऐसी सारणी पूछती है, लेकिन कितना सरल है। बस जेड का हमें कोड यहाँ पे दे रखा है, हमें प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है, बस यहाँ पे उतारना है हमें तो। और ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में ये लाइन से होना चाहिए, है ना। ऑप्शन में आगे पीछे दे रखे होंगे, लेकिन ये लाइन से आपको करना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको गुमराह करने के लिए ए को इधर लिख देते हैं, आर को इधर, जी को इधर, आई को इधर, है ना। ऑप्शन में ऐसे दे रखे होंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। एक सारणी और ले लेते हैं। ठीक है, वो एसएससी 10+2 की होगी। एम ओ ई ए एस जे टी जेड। इसका दे रखा है 3 5 7 6 2 9 4 0। ठीक है, ऐसे सारणी दे रखी है जो एसएससी 10+2 में पूछा गई है। ठीक है, सिर्फ सीधा दे रखा है एसएससी 10+2 का क्वेश्चन है। सारणी दे रखी है, हमें शब्द दे रखा है ईस्ट, ई ए एस टी। कोड बताओ। ई का कोड क्या है? 7। ए का कोड क्या है? 6। एस का कोड क्या है? 2। टी का कोड क्या है? 4। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। एक मेरी तरफ से देता हूं मैं, इनमें से शब्द देखना है एम ई ए एस टी ओ जेड। ये मेरी तरफ से है, तो आपको क्या करना है, एम का कोड यहाँ पे लिखना है 3, ई का कोड लिखना है 7, ए का कोड लिखना है 6, एस का कोड लिखना है 2, टी का कोड लिखना है 4, ओ का कोड लिखना है 5, जेड का कोड लिखना है 0। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो प्रश्न में ये दे रखा है ईस्ट से पूछा गया है, तो हमने ये बता दिया, ये क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी दे रखे होंगे ना यहाँ पे, शब्द यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, तो इनसे बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने 2 सारणी आपको बता दी है। एसएससी सीजीएल में इस प्रकार की सारणी पूछी जाती है, और एसएससी सीजीएल में और एसएससी 10+2 में पूछी जाती है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, सेम यही है, आपको प्रश्न में दे रखा होगा और उनके कोड यहाँ पे उतारने, ऐसा है ना। अब इससे बाहर कोई जाने वाला है नहीं। तो आप कहें तो सारणी एक और लिख देते हैं। तो ये लिखेंगे, बस आपको शब्द यहाँ पे देंगे और वो आपको यहाँ पे उतारना है। तो हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। समानता के आधार पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने बताए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, दे रखे होंगे क्वेश्चन में और आपको कोड है वो उतारना है। तो ये तो सबसे सरल है, क्योंकि यहाँ पे ना तो हमें अनुक्रमांक का झंझट है,
अनुक्रमांक की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, याद नहीं करना पड़ता अनुक्रमांक, ठीक है। बस क्वेश्चन में दे रखा है और उन्हीं के कोड नीचे लिख करके आंसर बताना है। तो मेरे हिसाब से सबसे सरल है। कोडिंग और डिकोडिंग में जितने भी हमने 6 या 7 पार्ट बनाए हैं ना, उनमें सबसे सरल टाइप यही है। तो आगे जो आएगा, कल जो वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम आगे देखेंगे। हमारा लास्ट वीडियो होगा कल वाला, ठीक है। आज के बाद में एक वीडियो और होगा जो लास्ट हमारा वीडियो होगा कोडिंग और डिकोडिंग का। हमने 8 पार्ट बना देंगे कोडिंग और डिकोडिंग के, ठीक है। 8 या 7 या 8 पार्ट बना देंगे। तो इनमें मेरे हिसाब से कोई बाहर नहीं जाने का है, और इतने बहुत होते हैं, 7 या 8 पार्ट बहुत होते हैं किसी भी एक चैप्टर के, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। और फिर बाकी के क्वेश्चन तो सब देखो उससे मिले जुले ही होते हैं। एक क्वेश्चन को 4 बार करवाओ, चाहे 4 को 1 बार ही कराओ, तरीका आपको आना चाहिए। तरीका मैंने बता दिया है। अब कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आपको कैसे भी सारणी दे, आप कर लेंगे। तो अगर तरीका आपको आता है ना, तो फिर तो पर्सन कितने दो, चाहे 4 दो 10 दो कर लेंगे आप, है ना। अब सारणी मैंने 2 करवाई है, चाहे मैं 10 करवाऊँ, चाहिए बस आपको यहाँ पे उतार लेना है, जो कोड दे रखा है वो उतारना है, यहाँ पे शब्द दे रखा होगा। तो ये तो सरल है ना। तो कल जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे कि दे रखा होगा कि लाल को पीला खा जाए, पीला को काला खा जाए, और काला को भूरा या हरा खा जाए। तो हमें बताना है कि आकाश का रंग क्या होता है ना, ये बताना है। या हम मानव का जो रक्त होता है उसका रंग क्या होता है। फिर हमें देखना है कि मानव का जो रक्त का जो कलर है वो होता है लाल, लेकिन हमें प्रश्न में देखना है कि लाल का कोड क्या है ना। वो हम कल देखेंगे। कल हमारा लास्ट वीडियो होगा, और आप बता सकते हैं कमेंट में कि आगे वाला चैप्टर कौन सा करें, है ना, जो भी वीडियो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन। सबसे सरल क्वेश्चन होते हैं ये। कोडिंग और डिकोडिंग के एक वीडियो और बनेंगे, वो लास्ट होगा। आगे वाला चैप्टर कौन सा शुरू करना है वो आप बताना है, ठीक है। धन्यवाद।